हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चे के शारीरिक विकास के बारे में। और ये सारे वही क्वेश्चन जो पिछली बार किसी न किसी शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, बच्चों का शारीरिक विकास जो है या फिर बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होता है इसके बारे में बताना हमें। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। तो हमारा जो डी ऑप्शन इसमें से क्या है, सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे इसकी जो व्याख्या की गई है, बच्चों का शारीरिक विकास एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। शारीरिक विकास से तात्पर्य सामान्य शारीरिक रचना, शारीरिक ऊंचाई, भार, शारीरिक अवयवों का अनुपात, आंतरिक अंगों, हड्डियों तथा मांसपेशियों का विकास, स्नायु मंडल तथा मस्तिष्क एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों के विकास से है। बच्चों का शारीरिक विकास क्रमबद्ध होने के साथ साथ अलग अलग दर पर होता है। उसके बाद गति व प्रकृति की दृष्टि से विकास की विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास की प्रक्रिया कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होती है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। तो इसमें से जो सही आंसर दिया गया है वो है द्रुतगामी विकास का नियम जो है यह एक शारीरिक विकास का नियम है। तो ऑप्शन ए जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम द्रुतगामी विकास का नियम है। शारीरिक विकास की दृष्टि से शैशवावस्था विकास की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अवस्था है। शैशवावस्था में विशेषकर जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु होने के दौरान शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों के दौरान अर्थात 6 से 9 वर्ष की आयु तक शारीरिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। बाद के 3 वर्षों में शारीरिक विकास की गति धीमी हो जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट इसी में है, किशोरावस्था जिसकी एज 12 से 18 वर्ष तक माना गया है, जिसको किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं का विकास द्रुत गति से होता है। बालिकाओं में तीव्रतम वृद्धि का समय लगभग 11 से 13 वर्ष की आयु तथा बालकों में लगभग 14 से 15 वर्ष की आयु होती है। और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, अब यहाँ पे देखो कथन दिया गया है, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उसके बाद कारण बताया गया है, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ऑप्शन दिए गए, दोनों ऑप्शन गलत दिए गए हैं। तो हमारा डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो इसकी व्याख्या की गई, जैसे कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक उत्तरदायी होते हैं। ये दोनों कथन और कारण पूर्णतः गलत हैं, क्योंकि बच्चों के शारीरिक, मानसिक तथा संज्ञानात्मक विकास में आनुवंशिक तथा वातावरणीय कारक दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में यदि आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान है, तो वहीं वातावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कद छोटा होता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का शरीर लंबा व गठीला होता है। अतः वंशानुक्रम, वातावरण, पौष्टिक भोजन, खेल, व्यायाम, परिवार की स्थिति, नियमित दिनचर्या, ये सभी बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। वातावरण, खेल तथा व्यायाम या वंशानुक्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये जो तीनों चीज़ें दी गई हैं, वातावरण, वंशानुक्रम, खेल तथा व्यायाम, ये तीनों ही शरीर विकास को प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन सा पक्ष शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है। नाड़ी तंत्र, शरीर का ढांचा, अंतःस्रावी ग्रंथियां या फिर प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें पूछा गया कि नहीं है, शारीरिक विकास जो इसमें से संबंधित नहीं वो है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण के संबंध जो है शारीरिक विकास से नहीं होता है। प्रत्यक्षीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है। यह ज्ञानार्जन से संबंधित मानसिक प्रक्रिया में विशेष महत्व रखता है।
शारीरिक विकास के अंतर्गत शरीर रचना, स्नायु मंडल, मांसपेशी वृद्धि, गामक तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां आदि प्रमुख रूप से आती हैं। शारीरिक विकास का प्रभाव बालक के व्यवहार तथा विकास के अन्य पक्षों जैसे सामाजिक, मानसिक, सांवेगिक आदि पर पड़ता है, इसलिए शैक्षिक दृष्टि से इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी कहा जाता है। अब यहाँ बताना कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं उन्हें और किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें जाना जाता है नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम से। किससे? नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियों को। अब यहाँ पे देखो जो इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती, अतः वे नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहलाती हैं। शरीर के विभिन्न भागों में हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि को नलिका विहीन ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। शरीर की सभी रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण इन्हीं हार्मोन द्वारा होता है। ये ग्रंथियाँ अपने हार्मोन सीधे रक्त धारा में छोड़ देती हैं। शरीर में निम्नलिखित मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, जैसे कि पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अवटुका या फिर थायराइड ग्रंथि, उपावटुका या फिर पैराथायराइड ग्रंथि, अंड ग्रंथि, डिम्ब ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और लैंगर हैम्स की दूबिकाएं और थाइमस ग्रंथि। तो जो सारी ग्रंथियां ये क्या कैसी ग्रंथियां हैं? ये सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। उनमें से 4 ऑप्शन जो होगी उनमें से 3 ऑप्शन इनमें से रहेगा कोई, और एक दूसरा ऑप्शन रहेगा, फिर इनमें से पूछेगा कि इनमें से अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी नहीं है। तो ये सारे पॉइंट जो यहाँ से दिए गए हैं ये सारे आप लोगों को याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो यहाँ पूछ लिया गया फिर से वही जो अभी हमने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पीयूष ग्रंथि, एंड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर लार ग्रंथि। तो इसमें से जो लार ग्रंथि ये क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, जबकि पीयूष ग्रंथि, एंड्रिनल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि ये तीनों ही अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, होम्योस्टैटिस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? होम्योस्टैटिस शब्द दिया गया था कैनन के द्वारा। किसके द्वारा? कैनन के द्वारा दिया गया था। होम्योस्टैटिस शब्द 1926 में वाल्टर बिडफोर्ड कैनन द्वारा दिया गया था। होम्योस्टैटिस एक स्थिर स्थिति में अपने आंतरिक वातावरण को स्वतः विनियमित और बनाए रखने के लिए जीवों की प्रवृत्ति है। होम्योस्टैटिस या समस्थिति आवश्यक है क्योंकि शरीर की कोशिकाओं को उचित कार्य करने के लिए उनके आसपास उपयुक्त परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। 1865 में फ्रांसीसी फिजियोलॉजिस्ट क्लाउड बर्नार्ड द्वारा आंतरिक पर्यावरण के विनियमन के उदाहरण का वर्णन किया गया था, लेकिन होम्योस्टैटिस शब्द 1926 में ब्रैडफोर्ड कैनन द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? भौगोलिक वातावरण, पौष्टिक भोजन या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियां या फिर इनमें से सभी। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। भौगोलिक वातावरण, पौष्टिक भोजन और अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये सारी चीज़ें जो है बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करेंगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? स्नायु मंडल, एंडोक्राइन और मांसपेशियों की वृद्धि, ये तीनों जो है इस शारीरिक विकास के क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा है, समानांतर खेल क्या है? समानांतर खेल से तात्पर्य होता है अलग अलग खेलना। क्या होता है? अलग अलग खेलना। अगला क्वेश्चन हमारा है, शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता है। शारीरिक विकास का संबंध बुद्धि से नहीं होता है, जबकि शरीर के भार से, कंकाल तंत्र से और मांसपेशियों की वृद्धि से, इन तीनों से शारीरिक विकास का संबंध होता है। अब देखो यहाँ पर जिसकी व्याख्या की गई, जैसे कि शारीरिक विकास का संबंध बुद्धि से नहीं है क्योंकि बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। बुद्धि ही मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है, जबकि शरीर के भार से, कंकाल तंत्र से मांसपेशियों की वृद्धि शारीरिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, जब एक कीमोथेरेपी पर चल रहे मरीज को अस्पताल को देखते ही उल्टी जैसा लगे तब अस्पताल कैसा हो गया है? तो यहाँ पे फिल करेंगे हम लोग, क्या हो गया? वो
CF हो गया है। अब CF क्या तात्पर्य है यहाँ पे फिल करेंगे हम लोग। अस्पताल जो है वो CF हो गया है। जब एक कीमोथेरेपी पर चल रहे मरीज को अस्पताल को देखते ही उल्टी जैसा लगे तब अस्पताल CF हो गया है। जैसे कि कीमोथेरेपी टारगेट थेरेपी ऐसी दवाएं हैं जिनका उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। कीमोथेरेपी दवाएं कई प्रकार के होते हैं और कभी कभी 2 या 3 दवाएं मिलकर एक मानक प्रोटोकॉल के अनुसार दी जाती हैं। कीमोथेरेपी प्राप्त करने वाले अधिकतम 70% व्यक्ति इलाज के दौरान जी मिचलाना और उल्टी का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है MRI की एक प्रक्रिया है। MRI जो होती है वो होती है तंत्रिका प्रतिबिंब की प्रक्रिया। किसकी? तंत्रिका प्रतिबिंब की प्रक्रिया होती है जो MRI होती है। MRI तंत्रिका प्रतिबिंब की एक प्रक्रिया है। MRI का प्राय है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन। अब देखो कई बार फुल फॉर्म पूछा गया MRI का, तो याद रखना है ये कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसमें आमतौर पर 15 से 90 मिनट तक लगते हैं। MRI स्कैन का इस्तेमाल शरीर के लगभग हर हिस्से की जांच करने के लिए किया जा सकता है, जिसमें शामिल है जैसे कि दिमाग और रीढ़ की हड्डी की जांच, हृदय और रक्त वाहिनियों की जांच करने के लिए, हड्डियों और जोड़ों की जांच करने के लिए। उसके बाद अगला पॉइंट इसी में है MRI स्कैन रोग और चोट का निदान करने में डॉक्टरों की मदद करता है। ये रेडियस के बजाय मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है। यह एक्सरे और CT स्कैन से अलग होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। जो हमारा है शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि बहुत तेज घटित होती है और जो विकास तीव्र गति से होता है वो होता है बाल्यावस्था के दौरान, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। शैशवावस्था में विशेषकर जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु होने के दौरान शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र रहती है। इसी प्रकार बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों के दौरान अर्थात 6 से 9 वर्ष की आयु तक शारीरिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। बाद के 3 वर्षों में शारीरिक विकास की गति क्या होती है? कुछ धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सामान्यतया लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता अपेक्षित की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। लड़कों से क्या है, जो लड़कियों का विकास होता है वो 2-3 वर्ष आगे होता है। और अगला क्वेश्चन हमारा है वेट लिफ्टर पहलवानों को आमतौर पर मांसपेशियों और शरीर को पुष्ट बनाना होता है। उन्हें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? तो उन्हें शरीर को पुष्ट बनाने के लिए लेना चाहिए प्रोटीन। क्या लेना चाहिए? प्रोटीन। वेट लिफ्टर पहलवानों को आमतौर पर मांसपेशियों और शरीर को पुष्ट बनाने के लिए प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की मरम्मत करना और निर्माण करना होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है पीयूष ग्रंथि को। किसको जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका आकार लगभग एक मटर के दाने जितना होता है। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से से निकला हुआ उभार है। यह एक छोटे अस्थिमय गुहा में दृढ़ तनिका रज्जु से ढका हुआ होता है, जिसमें पीयूष ग्रंथि रहता है। इसी ग्रंथि से व्यक्ति की संपूर्ण शारीरिक एवं व्यवहारिक क्रिया नियंत्रित रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास की वजह से। किसकी वजह से? शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है वो होती है शारीरिक और गत्यात्मक विकास की वजह से। शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के कारण बालक के शरीर में वृद्धि होती है, जबकि संवेगात्मक, संज्ञानात्मक एवं नैतिकता से उसके मानसिक या बौद्धिक विकास में वृद्धि होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में कौन सा शारीरिक विकास के एक प्रमुख नियम है? तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें जो अनियमित विकास का नियम है ये क्या है? शारीरिक विकास के एक प्रमुख नियम है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। और अब देखो यहाँ पे जैसे कि कुछ पॉइंट दिए गए हैं। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी तथा अनियमित होती है।
शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन तीव्रतम गति से होता है। बाल्यावस्था में यह गति धीमी हो जाती है। पुनः किशोरावस्था में विकास तीव्रतम गति से होती है। शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर एवं निकट से दूर की ओर के नियमानुसार होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि जो है बच्चे के जो शरीर में सबसे पहले विकास किस चीज़ का होता है, वो होता है सिर का विकास सबसे पहले होता है। किसका होता है? सिर का होता है। और जो बच्चे का विकास होता है वो होता है सिर से पैर की ओर। पहले सिर बनेगा, फिर पैर, या फिर निकट से दूर की ओर। तो ये भी नियम है, सिर से पैर की ओर या फिर निकट से दूर की ओर। अब अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन अब बताना यहाँ पे सही है गलत है। यह कथन क्या होगा? सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। तो इस ऑप्शन भी हमारा क्या है? करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे कुछ पॉइंट दिया गया है, किसी भी बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक एवं अन्य विकास साथ साथ होने चाहिए, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ क्या होता है? संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बच्चे में शारीरिक विकास किस आयु सीमा में धीमा हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बच्चे में शारीरिक विकास जो है वह 5 से 6 वर्ष की आयु में क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, जैसे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, बच्चे में शारीरिक विकास 5-6 वर्ष की आयु में धीमा हो जाता है। शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है। उसके भार और लंबाई में वृद्धि होती है। 3 वर्ष के बाद विकास की गति धीमी हो जाती है। इस समय उसकी इंद्रियों, कामेंद्रियों, आंतरिक अंगों, मांसपेशियों आदि का क्रमिक विकास होता है और 5-6 वर्ष तक शारीरिक विकास अत्यंत धीमा हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टपीज कान के होती है। अब बताना कि कान किस हिस्से में पाई जाती है? तो पाई जाती है बीच में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? कान के बीच में पाई जाती है, जो स्टपीज हड्डी होती है। अब देखो, यहाँ पे एक पॉइंट और दिया गया है यहाँ पे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो फीमर होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। और जो सबसे छोटी हड्डी यानी स्टपीज जो होती है वह कान के बीच में पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो वृद्धि और विकास का जो प्रथम चरण होता है वो सबसे पहले होता है शारीरिक विकास। क्या होता है? बच्चे का शारीरिक विकास सबसे पहले होता है। अब देखो, यहाँ पे वृद्धि और विकास के निम्न चरण होते हैं कौन कौन से? शारीरिक विकास पहले होता है, फिर मानसिक विकास होता है, फिर संवेगात्मक विकास, और फिर नैतिक विकास के बाद सामाजिक विकास होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं मस्तिष्क तथा मेरुदंड, दोनों चीजें पाई जाती हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अनेक प्रकार की शिक्षक भर्तियों में शारीरिक विकास से संबंधित, वो सारे कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।